हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। आज हम लोग रीजनिंग की सीरीज की दूसरी क्लास में स्पेस विजुअलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है बीपीएससी एईडीओ का वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी एक क्लास आ चुके हैं और दूसरा क्लास आपका रीजनिंग का सीरीज का एनालॉजी का भी आ चुका है। आज हम लोग स्पेस विजुअलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का जो क्लास है ऑलरेडी हो चुका है और चल रहा है। तो आप एक बार इसको प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें और इसको बेनिफिट उठाएं। इफ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द लाइक बटन। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है। तो स्पेस विजुअलाइजेशन क्या हो? स्पेस विजुअलाइजेशन ये होता है कि कोई भी अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं जैसे कि पेपर मोड़ना या कोई भी स्पेस में एक्टिविटी कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करना कि जस्ट बाय लुकिंग एट अस कि अगर उसमें हम चेंजेस करेंगे तो वो चीजें कैसी दिखेगी। तो उससे रिलेटेड जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये पेपर फोल्डिंग के आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्क्वायर पीस ऑफ पेपर कट द एजेस एज शोन इज टेकन एंड फोल्डेड एज शोन इन फिगर। एक स्क्वायर पेज है उसको कट कर दिया गया और फिर उसको फोल्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है उसके बीच में यहाँ वी जैसा बना हुआ है, चारों तरफ से कटिंग कर दिया गया है। ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसको मोड़ रहा है आधा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है। इसको मोड़ रहा है। ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है, पेज को यहाँ पे मोड़ रहा है। तो मोड़ने के बाद पेपर कैसा दिखेगा पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। समझने के लिए आप ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। तो ए यहाँ पे भी का आधा वाला पार्ट ऐसा दिखेगा। ए लाइन को ऐसा ज्वाइन करते हैं। ए भी का पार्ट हो गया एक जो वहां पे है। ठीक है। और ये पार्ट ऐसा दिखेगा और ये ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग इसको मोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो पूरा दिख रहा है ये होगा और ये दो भी का पार्ट एक इधर वाला और एक यहाँ पे ये वाला, ये दोनों आपको ऐसा दिखेगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हाफ मोड़ा उसके बाद इसको भी आधा मोड़ रहा है, मतलब कि अब इसके इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मोड़ रहा है। मतलब ये पेज को उठा करके ये यहाँ पे रख देगा, मतलब कि आधा और मोड़ देगा। ठीक है। अब आधा और मोड़ रहा है तो कैसा दिखेगा, अब इसको विजुलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पेपर तो ऐसा का ऐसा दिखेगा। ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा आएगा और ये जो है नीचे आएगा और यहाँ पे हम लोग का जो कंटेंट होगा ऐसे आएगा, ये आएगा और ऐसा दिखेगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए ऊपर का जो वी वाला पार्ट का ये जो लाइन है छोटा सा, ये क्या होगा, इससे ओवरलैप कर जाएगा। तो ये यहाँ पे ओवरलैप पार्ट हो गया। ये जो यहाँ पे कटा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा पॉइंट, ये कहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, इस पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओवरलैप हो गया है। तो हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। पेपर फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका डी से मैच कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में आप थोड़े दो चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको विजुलाइज करने लगिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और दूसरा प्रॉब्लम है। इस अगेन ये प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, ये एक स्क्वायर पेज लिया हुआ है। स्क्वायर पेज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायगोनली उसको मोड़ दे रहे हैं, या डायगोनली क्या कर दिए, यहाँ पे फोल्ड कर दिए। अब फोल्ड कर दिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद ये भी जो है यहाँ पे ट्रायंगल का ये जो पार्ट है इसके अबाउट क्या कर दिया हमने, फिर से फोल्ड कर दिया। जब इसको फोल्ड किया तो ये वाला पार्ट यहाँ ओवरलैप कर गया तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है कि फिर क्या किया कि फिर से फोल्ड कर दिया। तो आपको जो ये पार्ट दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में फिर से फोल्ड कर दिया गया। तो ये आपको फोल्ड होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखा। फोल्ड होने के बाद ये जो कॉर्नर जो साइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कट लगा दिया गया। ठीक है। अब कट लगाने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर से मैंने उसको खोल दिया तो कैसा दिखेगा। तो आपको समझाने के लिए एक बार फिर से यहाँ करते हैं कि जैसे मैंने एक, मेरे पास ऐसा पेज था जो कटा हुआ था। ठीक है। तो ये कटा हुआ आपको पार्ट दिख रहा है। ठीक है। इसको मैंने खोल दिया। खोलूंगा तो कैसा दिखेगा, ये ऑलरेडी है कि यहाँ पे जो मैंने इसको इस साइड फोल्ड किया था। तो अब इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये वाला पार्ट को इधर खोल देना है तो कुछ इस टाइप से खुलेगा। ये जो सर्कल है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये पार्ट हो गया।
अब क्या हुआ था, अब यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट ऑलरेडी हम लोग ने खोल के बना चुका है यहाँ पे। अब ये क्या होगा, इसको फिर से एक बार कंप्लीट खोलना है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे आपको फोल्ड किए थे वैसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपको मुड़ के आना पड़ेगा। तो इसको फिर से खोल देते हैं। तो इसको जब खोलेंगे तो ये पार्ट एक्सटेंड होगा, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, आपको कुछ एक सर्कल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। दो सर्कल दिख रहा है। अब फिर से इस पेज को क्या करना है, खोल देना है। तो आप जब पेज को खोलिएगा तो अब क्या हो जाएगा, अब कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आपका डायगोनल हो गया। ये सर्कल का जो पार्ट खोलिएगा, एक यहाँ पे भी कटिंग दिखेगा और इसका एक पार्ट यहाँ पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये आपको ऑप्शन बी से, टू से मैच कर रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में तो सर्कल हो नहीं सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि ऑप्शन ही आपको जो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है आपसे। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले फोल्ड करना है, फिर उसके बाद उसी को विजुलाइज करते हुए खोल देना है। स्टार्टिंग में आप पेज पे ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, माइंड में ही विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम को आता है, ठीक है। अगेन ये पेज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। पेज को क्या किया इसने, अगेन हाफ मोड़ दिया। उसके बाद फिर से इसको क्वार्टर, इसको क्या कर दिया, फिर आधा मोड़ा, फिर उसको आधा मोड़ दिया। तो आपको कुछ इस टाइप का पेज दिख रहा है। उस पेज में यहाँ पे एक कट लगा दिया, यहाँ पे एक कट लगा दिया, और कुछ ये पार्ट यहाँ पे कट लगाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से खोलते हैं तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा उस चीज को विजुलाइज कर लेते हैं। अगर ये पार्ट को अगर हम खोलते हैं, ऐसा मुड़ा हुआ है, तो ये सेम टू सेम इधर भी खुलेगा। तो सेम टू सेम कुछ इस टाइप का आपके पास खुलेगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। कुछ इस टाइप का खुलेगा, ठीक है। सॉरी, ये कुछ इस टाइप का खुलेगा। सेम टू सेम आपको इधर भी रिप्लीकेट करेगा। तो जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा था, मैंने उसको खोल दिया तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब आप यहां से भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको जो है रिलेटेड दिख रहा है नीचे साइड में। अब इसको ऊपर उठा दूंगा तो ऊपर का मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां से भी अब डायरेक्ट पूरा एग्जाम में सॉल्व करने का समय होता नहीं है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन ये देखिए, ये तो कंप्लीट है, यहाँ कट नहीं लगा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ क्या हो रहा है, कुछ आपका मैच कर रहा है। ये जो पार्ट यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये कुछ मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है, नहीं यहाँ पे वी बना हुआ है, मैच ही नहीं हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन टू को मार सकते हैं। अगर आपको इसको फिर से ड्रॉ करना है, अगर आपको कंप्लीट सॉल्व करके ही करना है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है एग्जाम में। अभी इसका जो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा यहाँ से, क्योंकि अब सेम उसको फोल्ड किए थे। इसी को क्या करना है, ऊपर में ड्रॉ कर देना है। तो ऊपर में ड्रॉ करिएगा तो फिर से कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आएंगे कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि ये क्या है, ऑप्शन टू है। आई होप ये पेपर फोल्डिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन, अब क्या बोल रहा है कि अगेन एक स्क्वायर पेज था। यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटी पार्ट को, ये दोनों छोटी पार्ट को क्या कर दिया गया, इसको मोड़ दिया गया। तो यहाँ पे आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या किया, फिर इसको फोल्ड कर दिया गया। तो मैंने इसको जो है फिर आधा पे इसको फोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटिंग लगा दी। ये कटिंग है, एक सर्कल है, और यहाँ पे ये है। अब कभी भी फोल्ड करते हैं तो आप देखिएगा कि जब फोल्ड करके कट करेंगे, तो जब उसको खोलेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा, सिमेट्री कहीं ना कहीं होगा। तो जब आप सिमेट्री देखिएगा, ये ट्रायंगल है तो उसका सिमेट्री दिखेगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल है तो उसको सिमेट्री दिखना चाहिए। अगर ये मेरा ट्रायंगल ऐसा है, जब मैं इसको खोलूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर में ट्रायंगल कैसा दिखेगा, इसका वर्टेक्स कुछ बाहर साइड में होगा। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक ऑपोजिट होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। तो जो कि यहाँ पे आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको और देखते हैं। सर्कल क्या होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। यहाँ सर्कल हो गया, यहाँ आपका सर्कल हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ पे होना चाहिए, ये जो आपका ट्रायंगल का पार्ट है यहाँ पे सेम ऐसे खुल जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ रोम्बस जैसा दिख जाएगा बीच में।
तो बीच में कुछ रोम्बस जैसा दिख रहा है, रोम्बस आपको पता होगा कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इस टाइप का दिखता है, तो ये बीच में बन गया। दोनों साइड सर्कल है उसके, दोनों साइड यहाँ पे सर्कल बन गया। और एक ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रहा था वो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गया। अब और तो मैंने कुछ कट किया नहीं था, तो फिलहाल इससे तो बीच में तो यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आसपास सर्कल है नहीं कि जो आएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। अब एक ट्रायंगल के नीचे जब ये तो इधर, क्योंकि पेपर को जब मैंने खोला तो इधर में तो ट्रायंगल का कट नहीं था, तो उधर तो जाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच में सर्कल नहीं था, तो बीच में सर्कल क्योंकि मैंने मोड़ा और काटा, तो उसके बाद केवल इसी एक्सिस के अबाउट, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट था जो कि केवल इससे ओवरलैप कर रहा था, जो चीज का कट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके लिए तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो मैंने कट फोल्ड किया था, तो ए पार्ट तो ओरिजिनल का वैसे जैसा का जैसा था, इसमें तो कुछ कट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो आपको कॉर्नर 90 डिग्री ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो ये है, और जबकि कट केवल इस पार्ट का जो कट है यहाँ पे दिखेगा, जो ये ऑप्शन ए में है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको पेपर फोल्डिंग को लेकर के। जब पेपर फोल्ड करेंगे, उसको खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक मिरर इमेज बनेगा, उसका मिरर इमेज बनेगा जिसके अबाउट मैंने फोल्ड किया था। अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड किया था, तो इधर जो कटिंग बन रहा है ये सेम टू सेम कटिंग इधर भी आपको बनेगा, तो ये मिरर इमेज होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये चीज आप बार बार बनाकर प्रैक्टिस करें, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगेन कटिंग का दिया हुआ है, इसको फोल्ड किया, फिर से उसको आधा कर दिया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं ये इमेज बन रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला था कि अब जब मैंने अब मैं क्या करूंगा, फिर से खोलूंगा, फिर से खोलूंगा। इसको मैंने यहाँ से इधर मोड़ा था, फिर नीचे मोड़ा था, तो इसको ऊपर खोलूंगा। तो ऊपर खोलूंगा तो ये वाला पार्ट सेम टू सेम कहाँ ऊपर में बनना चाहिए, सेम टू सेम ऊपर में बनना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन से डील करते हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं कि कहाँ पे इस टाइप का फिगर बन रहा है। तो आप देख लीजिए, ये फिगर तो रहेगा ही रहेगा। सेम फिगर कहीं पे बन रहा है, ये ऑप्शन में तो नहीं बन रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, इस ऑप्शन में बन रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फॉर टाइम बिंग मान लेते हैं कि बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम का एक पार्ट ऐसा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, जो कि नहीं है। तो अगर जब आप यहाँ पे इस पार्ट को देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देख रहे हैं तो उसके बीच में कंप्लीट एम है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट एम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा एन का पार्ट बन रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन 2 को मार सकते हैं। एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको जस्ट क्या पैटर्न को पकड़ना है। अब मैंने इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड किया था, सेम टू सेम ऊपर बनेगा, तो देखिए आपको इसमें और यहाँ पे सेम टू सेम ऊपर बन रहा है, मिरर इमेज। अब उसके बाद जो, अब मैंने इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड किया था, जब इसको खोलेंगे तो पूरा का पूरा इधर का इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अबाउट है, सिमेट्री है, ये जो पार्ट है यहाँ से सेम इधर दिख रहा है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे, जिस पार्ट के अबाउट आप फोल्ड कर रहे हैं उसको खोलेंगे, तो वहां से आपको उसका क्या दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा कटिंग में। आपको बस सिंपल ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको आधा किया, उसके बाद ये पार्ट को यहाँ पे फोल्ड करके ऐसा किया, और उसके बाद उसमें एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया, एक यहाँ पे इलिप्स बना और एक सर्कल बना। ठीक है, अब उसको खोलेंगे तो मिरर इमेज बनना चाहिए। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है कि ये जो पार्ट है अगर जितना जहां पे है वहां पे सेम अपोजिट में बनना चाहिए, तो इसके अपोजिट में कहाँ पे स्क्वायर बनेगा। उसके बाद क्या है, एक इलिप्स है, उसके बाद क्या है, एक सर्कल है। आप देखिए कि इस पार्ट में कौन सा ऐसा बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा सर्कल है, यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा सर्कल हो गया ना, जो कि मेरे पास नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन में यहाँ पे स्क्वायर है, उसके बाद इलिप्स है, इलिप्स के बाद क्या है, सर्कल है, फिर उसके बाद क्या है, सर्कल है, फिर उसके बाद इलिप्स है, और यहाँ पे स्क्वायर इसका गायब है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है।
जब यहाँ पे आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि ए स्क्वायर है, इलिप्स है, सर्कल है, यहाँ पे भी तो सर्कल आना चाहिए। अगर आपको सिमेट्री दिखना है तो सिमेट्री आप समझ रहे हैं, प्रतिबिंब आपको दिखना चाहिए ओ एक्सिस के अबाउट। अगर मैंने इसके अबाउट अगर फोल्ड किया है तो उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड में दिखना चाहिए, जो कि ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने जब फोल्ड किया तो यहाँ स्क्वायर था, इलिप्स था, उसके बाद सर्कल था। फिर मैंने जब उसको खोला तो सेम नीचे दिखना चाहिए। तो जो सर्कल है तो पास में सर्कल बनेगा, यहाँ पे यहाँ इतना दूर बनेगा। आपने कभी मिरर में देखा होगा कि जो वस्तु पास होता है वो पास बनता है, दूर रहेगा वो दूर बनेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोड़ा था तो सर्कल पास था तो सर्कल बना, यहाँ पे इलिप्स पास थोड़ा दूर था तो थोड़ा दूर बना, सबसे ज्यादा दूर यहाँ पे ये था तो आपको ये मिला है। एक तो आपको दूरी से डिसाइड करना है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका एक्सिस के अबाउट हम देख लेंगे कि मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग पेन पेपर से इसको सॉल्व करिएगा। और स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। मैं विजुलाइज ड्राइंग करके अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक, एक और प्रॉब्लम है, ये अगेन मिरर इमेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मिरर में क्या आपको क्या बनता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट इमेज बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर को देखते हैं कि ये मिरर के सामने ये जो काइट जो पतंग है ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है। तो मिरर में कैसा दिखेगा, जो ये पॉइंट सर्कल होता है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट को आप देखिएगा कि जितना पास मिरर के पास है उतना ही पास बनेगा। तो ये यहाँ पे है तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल कहीं इतना दूर है तो यहाँ पे कुछ कहीं इतना दूर सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल सेम डिस्टेंस पे आपको इस साइड में बन जाएगा। ये जैसे कनेक्टेड है सेम कनेक्टेड होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो यहाँ से निकल रहा है दो सेम इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा, और ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे। और ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्कल होंगे। ठीक है, तो कभी भी विजुलाइज करना है तो आप मिरर इमेज के जैसे इसको डायरेक्ट आप देखें कि ये इमेज मेरा बन रहा है कि नहीं। एमिन के अबाउट, एमिन के पास एक मिरर रखा हुआ है, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि पूरा ये जो इमेज दिया हुआ है इसको यहाँ उलट के रख दीजिए। तब इस यहाँ से इस पेज को पकड़ लीजिए यहाँ पे, और ए वाला पार्ट को उठा के यहाँ उलट दीजिए। तो यहाँ जब इसको आप उल्टा करेंगे तो इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा। मिरर इमेज अगर आपको नहीं थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन 4 बन रहा है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा सबको, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन फिर से क्या आपको मिरर का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, एम एन के पास एक मैंने मिरर रख दिया, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो कौन सा इमेज राइट है। ठीक है, तो कौन सा इमेज राइट होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर रख दिया, एक इमेज रख दिया। अब क्या मैंने बोला था कि आपको सेम प्रतिबिंब बनाना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे सर्कल रखा हुआ है तो सर्कल क्या बनेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कट होगा, जैसे यहाँ पे कट है, एक यहाँ पे भी कट होगा। ठीक है, आपको जो यहाँ पे ब्लैक जो सॉरी इसका इमेज बनना चाहिए। या तो आप क्या करें, इसको उल्टा करके रख दें। मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट को आप पकड़े और ऐसे यहाँ से उल्टा करके रख दें। ठीक है, तो आपको एक बार जैसे मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ ऐसे क्लियर समझ में आए कि जैसे जैसा कि आपका ये अगर पार्ट सर्कल दिख रहा है, आपका नीचे में कुछ इस टाइप का है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है, आपको बस स्टार्टिंग में समझ लेना इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया, मिरर रख देंगे तो क्या होगा, एक सेम सर्कल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक हाफ आएगा, ए पार्ट यहाँ पे आएगा। अब देखिए कुछ इस टाइप का इमेज बनेगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे पकड़ के और इसको उल्टा कर देंगे तो सेम यहाँ पे इसको ओवरलैप कर लेगा। आई होप ये इमेज समझ में आ रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये वाला पार्ट जो है कहाँ पे बनना चाहिए, इस पार्ट पे बनना चाहिए, इस पोर्शन पे बनना चाहिए। तो आपको कैसा बनेगा, ये अगर देखेंगे ये जो एक्सिस बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा आपको। ठीक है, कुछ दिख रहा है, ये लाइन यहाँ पे दिख रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा।
और ये जो लाइन आपका ये आ रहा है ऐसे बन रहा है, तो जब मिरर के सामने रखेंगे तो क्या बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा। अब इसके अपोजिट बनेगा तो क्या होगा, इसको उठाएंगे तो इस लाइन को ओवरलैप कर लेना चाहिए, इस लाइन पे ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो वैसे ही क्या बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे ऑप्शन को मैच कर देना, ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, कोई भी एक पार्ट को आप देख ले, वहां से विजुअलाइज, मैं जस्ट इसका विजुअलाइज करके आंसर बता दूंगा कौन सा होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन, इफ ए मिरर इज प्लेस्ड इन द लाइन एम एन, अब अगर मान लिया कि मैंने एम एन पे यहाँ पे मिरर रख दिया है, ठीक है, एम एन पे मैंने मिरर रख दिया। अब आपको सॉल्व करना है, तो अब जैसे मान लिया कि मैंने मिरर रखा है, तो ए वाला पार्ट का देखेंगे कैसा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। स्टार्टिंग है इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको इजी हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसको ड्रॉ करके करा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है मेरा, अगर ये छोटा सा पार्ट को देखेंगे तो इसका हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। सॉरी, इसको क्या, इसको यहां से अगर हम उल्टा करके रख देंगे तो क्या होना चाहिए, उस पे ओवरलैप कर जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक, तो अब जब आप इसको देखेंगे यहाँ से, ये जो पार्ट आप ये जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको एक सेम उल्टा यहाँ पे आप बनाइए। ये जो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तभी तो इसका ओवरलैप हो जाएगा ना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा, यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इसको आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी मिरर इमेज बनाए तो क्या करें, उल्टा रख दें। तो उल्टा रख देता हूं। अब क्या होना चाहिए कि जब मैं उल्टा रखूं तो ये क्या होना चाहिए, पूरा का पूरी ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, आप दिख रहे हैं, अभी ये पार्ट को यहां से पकड़िए और इसको पूरा उल्टा कर दीजिए, तो ये पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में इसको आपको मैच कर रहा है, देख लीजिए। तो ये यहाँ पे बनेगा, ये नीचे में दिया हुआ था, और जब मैंने नीचे रखा तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है और वहां से उसका मिरर इमेज देखना है कि कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ अगेन मिरर का ही है। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट। अगर बोल रहा है कि इसके राइट साइड में, लेफ्ट है तो राइट साइड में अगर मैं मिरर रख दूंगा तो इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम। अब मैंने क्या बोला था कि जो जितना पास रहेगा वो पहले बनेगा, अगर 8 यहाँ पास पे है तो 8 क्या पहले बनेगा। अब 8 क्या होता है, सिमेट्रिकल, इसको उठा के यहाँ रख देंगे इस पॉइंट पे पकड़ के तो 8 बनेगा। एम भी सिमेट्रिकल होता है तो एम भी यहाँ पे आपको बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे डी बन रहा है, तो डी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ये उल्टा ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, 8 एम बी बनेगा। ठीक है, बी बनेगा। और अगर ये है तो इसको ए अगर पार्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, ई कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर 4 का बात करें तो कैसा बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में तो आप ड्रॉ क्यों करिएगा, 8 सिमेट्रिकल है, 8 बन रहा है, एम सिमेट्रिकल यहाँ पे भी बनेगा एम। डी, डी जब बनेगा तो क्या उल्टा बी बन जाएगा, तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये ई तक हम एलिमिनेट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, 4 में कर सकते हैं कि 4 का जो पार्ट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको 4 को इस पॉइंट पे अगर पकड़ के ऐसे उल्टा रख देंगे तो 4 बन जाएगा, अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देख लीजिए यहाँ से ए और ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ से कट गया। आर करिएगा तो आर भी आपको क्या करेगा, आर ऐसा ड्रॉ होगा, आर यहाँ पे, आर ऐसा एक इमेज ड्रॉ होगा। ठीक है, आर यहाँ पे उल्टा इमेज होगा, और इसको उस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करिएगा, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कर दीजिएगा तो फिर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, ये के हो गया। अब के पे देखते हैं, के यहाँ पे दिया हुआ है तो के कैसा बनेगा, ये लाइन ऐसा बनेगा और के कुछ ऐसा बनेगा। तो देख लीजिए के कौन सा बन रहा है,
ये दोनों बन रहा है, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ये जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज दिखना चाहिए, तो के अब मेरा बन गया यहाँ पे, के बन गया, उसके बाद यू, तो यू बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, आप बता सकते हैं? ऑप्शन बी मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 8 हो गया, एम हो गया, बी हो गया, ई हो गया, 4 हो गया, आर हो गया, के यहाँ पे हो गया, और उसके बाद यू हो गया। तो ऑप्शन क्या हो रहा है, बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर से कि मिरर मिरर इमेज बन रहा है, तो मिरर इमेज में इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। अब एस है, तो एस कैसा दिखना चाहिए, एस अगर यहाँ से अगर इसका इमेज देखेंगे, एस सबसे पहले बनना चाहिए, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, 7 है, 7 अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है, तो 7 कुछ कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तभी तो आप 7 को उल्टा करेंगे तो 7 बन जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज है, टी कैसा बनना चाहिए, सेम टी टू ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब आपको देखते हैं कि मैंने 3 ड्रॉ किया, तो ये तो पार्ट सब में सेम है, ये तीनों में सेम है, तो ऑप्शन मैंने इसको छाट दिया। उसके बाद 7 सेम में है। टी देखिए, टी का मिरर इमेज तो क्योंकि हम एक इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो कट तो दोनों जगह सेम ही होगा। तो या तो ऑप्शन ये हो सकता है, नीचे तो कट नहीं जाएगा, तो ऑप्शन मेरा 2 एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये दोनों में देखना है। अब अगर 4 मैंने पीछे भी ड्रॉ किया था, 4 ऐसा है, तो 4 ड्रॉ करेंगे तो मुझे कैसा दिखेगा, 4 कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर, सॉरी, 4 कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। ठीक है, तभी तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मैं मिरर इमेज ले रहा हूं, जैसे आपको बता रहा हूँ 4 है, मैं मिरर यहाँ रखा तो कैसा बनेगा, 4, 4 कुछ इस टाइप का बनेगा उल्टा। ये तो पार्ट है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अबाउट नहीं बना रहे हैं ना, ये जो दिया हुआ है वाई एक्सिस के अबाउट कर रहा है, कि मतलब अगर हम ऐसा मिरर रखेंगे तब बनेगा। तो यहां से हम ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तुरंत से वहां पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगेन मिरर इमेज का सवाल कराते हैं कि कैसा दिखेगा, मिरर इमेज का है, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि मिरर इमेज का सवाल। ठीक है, तो यहाँ 6 है, तो 6 कहाँ पे बनना चाहिए, 6 आपको कहीं ना कहीं यहीं पे बनना चाहिए, तो सबसे पहले 6 बनेगा। ये पार्ट अगर यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब तक आई होप कि आपको मिरर इमेज लेना आ गया होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट। तो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है, ये है और ये है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया। 8 है, सिमेट्रिकल है, 8 तो सेम हर जगह बनेगा। अब 4 है मेरा, 4 का मैंने पीछे भी आपको बता चुका हूँ क्या होगा, 4 का ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से पार्ट कैसे बनेगा, यहाँ से आएगा और ऐसे बनेगा। आप देख लीजिए कि 4 कौन सा है, तीनों में सेम ही है। अब एफ मुझे बनाना है, एफ कैसा बनेगा, सेम बनेगा, एफ इस कुछ इस टाइप का बनेगा। अब एफ उल्टा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम कर रहे हैं, तो ये जो कट है जहां है वहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, तो आपको ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको 2 और 4 में देखना है। आई है, आई तो सेम ही होगा, अगर आर यहाँ पे है तो आर क्या कैसा दिखेगा, आर कुछ इस टाइप का दिखेगा, आर यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, वर्टिकल एक्सिस कुछ इस एक्सिस के अबाउट आप मिरर इमेज ले रहे थे, वर्टिकल एक्सिस में आप मिरर इमेज ले रहे थे, कि अगर 4 ऐसा दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे कैसा बन रहा था। तो अगर अभी तक हम लोग ऐसा कर रहे थे, sorry, आपको कुछ इस टाइप का ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ले रहे थे। अब जब ये मिरर इमेज, अब सेम चीज है कि जब हम वाटर इमेज देखते हैं तो वो कहा किससे, पहले हम लोग वाई के अबाउट देखे, अब क्या होगा, हम लोग इस एक्सिस के अबाउट देखने वाले हैं, कि जो ऊपर में अगर यहाँ पे होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं तो ये पार्ट जो है ये उल्टा ऐसे हो जाएगा। अब इस एक्सिस के अबाउट, अब यहाँ पे हम इसको मोड़ देंगे तो इसको पूरा ओवरलैप कर लेना चाहिए। अभी ये आपको इमेज दिया हुआ है, अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब जैसे इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो नीचे होगा,
अब ये जो पानी से पास होगा, पानी में ये वाला पार्ट सबसे नीचे बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये जो हाफ सर्कल दिया हुआ है, ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, बन गया। अब देखिए, ये जितना दूर है तो उतना नीचे बनेगा, तो अब यहाँ पे सर्कल मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो ये मेरा यहाँ पे बन गया, और ये जो सर्कल था ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन वन मैच कर रहा है। अब जो मेरा जो जो भी मिरर इमेज होगा वो किस होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट, मतलब कि अब इस, क्योंकि अब पानी में आप जब भी देखेंगे तो आप नीचे देखेंगे, ठीक है ना। पानी पानी जब भी देखेंगे इसमें, अगर पानी है यहाँ पे, ये बेसिकली पानी है, तो कैसा परछाई बनेगा यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो उसके अबाउट क्या ले लेना है, मिरर इमेज ले लेना है। अब थोड़ा कुछ एम्बेडेड का सवाल करते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक पैटर्न दिया हुआ है, कि ये जो पैटर्न है कहाँ पे एम्बेडेड है, मतलब कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो देखते हैं कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, ये लाइन यहाँ से आया और ये देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं ये लाइन आपको दिख रहा है सेम पैटर्न पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज एम्बेडेड है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ढूंढिएगा, कुछ कुछ भी उस तरह का जो एम्बेडेड लाइन है वो नहीं दिख रहा है कंटिन्यूअस। तो आपको बस इसी पैटर्न को क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। आप अगर यहाँ पे अगर दूसरा देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देखे, ऐसे आया और ये आया, एक वर्टिकल लाइन है और उसके यहाँ से एक लाइन निकला है, फिर यहाँ से इधर एक निकला। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एम्बेडेड लाइन को चूज कर लेंगे। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बेडेड, कि कौन सा ये पार्ट ऐसा एम्बेडेड है, ठीक है। देख लेते हैं कि एक पार्ट यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों डायगोनल ये आया, और ये एक यहाँ पे छोटा सा कट ग्रुप, एक छोटा कट बना हुआ है, ठीक है। तो छोटा कट बना हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज कहाँ पे किस ऑप्शन में एम्बेडेड है, ठीक है। तो पहला में देखते हैं, ये तो लाइन है, यहाँ पे भी है कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऐसे डायरेक्ट है, जबकि मुझे क्या है, यहाँ पे छोटा सा एक अर्ध जो चंद्राकार आपको दिख रहा है, जिसको वो हाफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाफ सर्कल टाइप का तो नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ पे तो कुछ उस टाइप का लाइन ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कुछ दिख रहा है, आप अगर इसको देखेंगे, यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है, ये छोटा सा सर्कल बन रहा है, तो ये पार्ट इम्बेडेड है यहाँ से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पे तो सर्कल है ही नहीं, तो आपको कभी भी ऑप्शन क्या एलिमिनेट करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे अच्छा यहाँ पे तो छोटा सर्कल है, यहाँ पे तो है नहीं, हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, अब ये दोनों में देखना है, तो डायरेक्ट आप ये दोनों में देख लीजिए कि किस में है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि ये ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर व्हेन रोटेटेड 135 डिग्री, मतलब कि घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे 145 डिग्री इधर रोटेट कर दिया, वो सॉरी 135 डिग्री रोटेट कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड क्लॉकवाइज एंड फॉलोड बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 135 डिग्री घुमा के फिर उसके बाद बोल रहा है कि फिर से इसको क्या कर दिया गया, क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। ये पहले मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया, तो 45 डिग्री। अब कभी भी आपको अगर जैसे क्लॉकवाइज मैंने घुमाया 135 डिग्री और 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, घटा सकते हैं। 130 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा था तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो अब ये चीज को, अब जो ये फिगर दिया हुआ है इसको 90 डिग्री घुमा देना है। 90 डिग्री किस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज में। जैसे घड़ी की सुई चलती है कि जैसे इधर से इधर, तो अगर ये स्टार यहाँ पे दिया हुआ है इसको 90 डिग्री घुमाना है। जैसे आपको अगर बताएं कि ये अगर हेक्सागोन, सॉरी, अगर ये आपका हेक्सागोन है, ये आपका हेक्सागोन है, तो जब इसको आप घुमाइएगा 90 डिग्री पे, तो अगर मान लेते हैं कि ए लाइन है, ए लाइन घुमाना है आपको 90 डिग्री, तो ए लाइन कहाँ आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, कुछ इस टाइप का आ जाएगा।
ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये हेक्सागोन है, थोड़ा सा डायग्राम परफेक्ट नहीं ड्रॉ हो रहा है, बट ठीक है, आई थिंक यू विल बेयर विद दिस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको तो एलिमिनेट ही कर सकते हैं, तीन ऑप्शन पे दिया हुआ है, उसमें चूज करना है आपको, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो अब ये 2 और 3 में बच गया। ठीक है, तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट मैंने जैसे ही किया, तो अब क्या होगा कि ये जो स्टार वाला पार्ट है कहाँ पे आ जाएगा, ये जो यहाँ पे स्टार वाला पार्ट था ये क्या ऊपर चला जाएगा। ऊपर देखिए स्टार कहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने इसको पूरा 90 डिग्री घुमाया तो स्टार कहाँ पे बन जाएगा, ये बन रहा है। अच्छा, स्टार है, स्टार के बगल में क्या है, व्हाइट है, स्टार है, स्टार के बगल में क्या है, व्हाइट है, ये वाला पार्ट है व्हाइट है, तो स्टार है, ये स्टार के बगल में तो क्या ब्लैक हो रहा है, स्टार के बगल में व्हाइट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि मैंने अगर इस पार्ट को अगर उठाया यहाँ पे रख दिया, कुछ इस टाइप का आया। ठीक है, तो ये जो स्टार था ये इधर बनेगा। ठीक है, स्टार इधर बनेगा, सॉरी ये स्टार इधर बनेगा। इसको जब इसको पूरा ऐसे रोटेट कर देंगे तो स्टार, स्टार वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, स्टार वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, और उसके बगल में उसके, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, इसके अपोजिट चला जाएगा जो ब्लैक होगा। तो यहाँ पे स्टार दिखेगा और यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, ये ब्लैक दिखना चाहिए, तो ये स्टार और ब्लैक कहाँ दिख रहा है, ये स्टार है यहाँ पे तो व्हाइट है, स्टार है यहाँ ब्लैक हो गया, तो ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया कि जो सेम पार्ट है इसको यहाँ पे रोटेट करके इसको सीधा रख देंगे, तो इस पार्ट में स्टार दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक दिखेगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो है डाइस को फोल्ड करने वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और वहां से आप चीजों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको कि विजुलाइज करना पड़ेगा कि कैसे विजुलाइज विजुलाइज हम कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये येलो दिया हुआ है, येलो ग्रीन, अगर हम येलो को बीच में रखेंगे और ग्रीन को मोड़ेंगे तो ग्रीन कैसा है, ग्रीन देखिए मोड़ने के बाद ये साइड में आ जाएगा, येलो के साइड में आ गया। इस टाइप में पिंक है, पिंक कहाँ पे दिख रहा है, इसके साइड में दिख गया, एडजेसेंट हो गया। ये जो आपको ग्रे दिख रहा था, ग्रे कहाँ पे है, इस साइड में है। ठीक है, और ये जो पार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, जो एक गैप के बाद आता है, जैसे आप देख रहे होंगे ना कि ये प्लस साइन है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किसके ऊपर, येलो के ऊपर चला जाएगा, येलो के बगल में ग्रीन और ग्रीन के ऊपर आ जाएगा, तो कौन सा होगा, येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये रेड पार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से विजुलाइज हो रहा होगा कि इसको मोड़ेंगे तो येलो के डायरेक्ट ऊपर क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को विजुलाइज करना है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जिससे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी पार्ट दिया हुआ है, बी के साइड में कौन सा होगा, बी के, अगर बी अगर मेरा दिया हुआ है, तो अगर बी देखते हैं तो बी के एडजेसेंट क्या है, बी के एडजेसेंट ये क्या है, जी है, और क्या है, ओ है। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे मोड़ेंगे तो बी के बगल में जी आ रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, तो ये जब मुड़ के इस साइड में आएगा तो बी के बगल में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, बी है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट ऐसे आपको बनेगा, ऐसे जो ऊपर बनेगा ये कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, जी हो जाएगा। आपको विजुलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, जी हो गया, तो ए पार्ट यहाँ से मुड़ के इस साइड आ गया, तो ये आर बी आर के बगल में हो गया, जी यहाँ के बगल में है, ओ यहाँ पे है, और वाई वाला पार्ट यहाँ जब मुड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो बी किस साइड से घिरा हुआ है, आर इसके एडजेसेंट है, जी एडजेसेंट है, ओ एडजेसेंट है, और वाई एडजेसेंट है, और बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी का उल्टा ये जो पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा इमेज बन रहा है, तो ये जो हम लोग ने चीजें यहाँ से निकाली है, अब इसको देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर और जी है, ठीक है, तो आर और जी,
RGOY क्या है, एडजेसेंट है। तो अब देख लेते हैं, R है, आपको यहाँ पे दिख रहा है RGO और Y एडजेसेंट में है, ठीक है। किसके एडजेसेंट है, B के एडजेसेंट है, तो B है। B के अपोजिट क्या है, W है, तो B के अपोजिट W है, यहाँ पे B एडजेसेंट में आ रहा है, तो ऑप्शन ये होगा नहीं, ठीक है। बी के साथ कौन से हैं, जी है और वाई है, जी है और वाई है, बी के एडजेसेंट जी और वाई है, तो ऑप्शन क्या हो सकता है, बी के एडजेसेंट क्या है, जी। लेकिन जी और वाई जो है, जैसे अब देखिएगा कि जी यहाँ पे है, जी क्या है, वाई के अपोजिट है, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, तो जी क्या है, जी वाई के अपोजिट है, अपोजिट। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे रखा हुआ है, इस पार्ट में जी है, ये वाला पार्ट यहाँ गया, तो बी जी और वाई क्या हो गया, अपोजिट हो गए, तो जी वाई तो यहाँ एडजेसेंट दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन 3 को देखते हैं। बी है, बी के एडजेसेंट आर और जी है, ये तो ऑप्शन ठीक है। बोल रहा है कि आर और जी जो है एडजेसेंट है, आर और जी एडजेसेंट है। बी क्या है, बी एडजेसेंट है आर जी के, तो बी एडजेसेंट है किसके, आर जी के, तो यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट कट नहीं रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कोई भी एक बी वाई जी उठा लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा जिसके एडजेसेंट है और कौन सा अपोजिट है, और फिर उसको ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस पोजीशन ऑफ द सेम डाइस शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट द टॉप ऑफ 4, मतलब कि 4 के अपोजिट, मतलब अगर 4 नीचे है और 4 के ऊपर जो संख्या हो तो इसका मतलब अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 इसमें भी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठा के कहीं यहाँ पे रख देना, 2 इस पॉइंट को उठा के रखेंगे, तो आपको विजुलाइज करना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब 2 मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो 2 जब मैं यहाँ पे उठा के रखा है, इसके अपोजिट साइड में क्या आएगा, 5 आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे इस साइड में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको जस्ट वैलिडेट करना है, आपको ओवरलैप करना है, जैसे यहाँ पे 2 कोई भी कॉमन जो दिखेगा उसको पकड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे, 2 को मैंने फिट किया, तो जो 5 वाला पार्ट है यहाँ पे आ गया और 3 वाला पार्ट कहाँ पे आ गया, इस साइड में आ गया, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेस, ठीक है। अपोजिट कौन से हैं, यहाँ पे आप सेम टाइप का चीज था, आप समझ गए होंगे, तो अब इसको देखते हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे रखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, 1 को उठा के यहाँ रखना है। जब हम 1 के उठा के रखेंगे और 4 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 1 को मैंने उठा के रखा, जब मैं 1 को यहाँ पे लाऊंगा तो 4 कहाँ चला जाएगा, ये जो 4 दिया हुआ है, 4 कहाँ पे जाएगा, 4 2 के अपोजिट जाएगा, कैसे जाएगा, मैंने 1 रख दिया, 1 रखा तो 1 के बगल में क्या है, 4, तो ये नीचे वाला पार्ट 4 चला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 5 तो यहाँ पे है, तो आपको 1 को यहाँ रखना पड़ेगा, 5 को यहाँ रखना पड़ेगा, तो नीचे क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू द फेसिंग 4, तो 4 के फेसिंग अपोजिट क्या हो गया, 4 के फेसिंग अपोजिट क्या हो जाएगा, आप अगर 4 नीचे है तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट विजुलाइज करना है, 1 5 तो कॉमन है, तो इसको सेम 1 5 कॉमन रख दिए, इसके ऊपर में एडजेसेंट क्या है, 2 है, तो जरूर से जरूर जो आपका 4 दिख रहा है कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, 2 5 अपोजिट हो गया, सॉरी 1 और 5 क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो 1 दिया हुआ है और 5 कॉमन है, तो 1 5 यहाँ पे भी कॉमन है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिए, ऊपर में 2 है, इसके अपोजिट अब क्या बच जाएगा, 4, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगेन ये फोल्ड करने वाला सवाल है, इसका देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट, ठीक है। तो एक एक करके इसको भी सॉल्व करते हैं।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो आप किसी भी तरह इसको फोल्ड कर लीजिए। तो 3 और 1 क्या है, 3 और 1 एडजेसेंट है, ठीक है। 3 2 5 क्या है, ये लीनियर टाइप का बनेंगे, मतलब कि कुछ इस टाइप के बनेंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो 2 से अगर यहाँ फोल्ड होगी, एक साइड में 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और 5 यहाँ पे साइड में हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको करूंगा तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा यहाँ से, तो 2 के एडजेसेंट में इस साइड में क्या आएगा, 3, इस साइड में 3 आएगा, इस साइड में क्या आ जाएगा, इसको अब जब मैंने इसको ऊपर फोल्ड किया तो ये इसके साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो पार्ट है इसके साइड में क्या दिखेगा, 5 दिखेगा जो दिया हुआ है। ये जो 6 जब अभी यहाँ पे फोल्ड हुआ और ये यहाँ पे फोल्ड के 2 के ऊपर चला जाएगा, तो 2 के ऊपर क्या हो गया, 6 हो गया। 2 के ऊपर क्या हो गया, 2 के अपोजिट बोल सकते हो क्या है, 6, ठीक है। और 4 कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उठ के ऊपर गया और ये 4 साइड इधर से बंद हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है। तो अगर आप जब यहाँ पे देखेंगे, 2 और 6 क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। 1 और 2 क्या होने चाहिए, 3 और 1 होने चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 तो नहीं हो सकते हैं, एडजेसेंट हो सकते हैं, और उसके बगल में 3 होने चाहिए, ठीक है। और ये जो 5 है 2 के एडजेसेंट में होने चाहिए, तो 2 के एडजेसेंट में क्या है, यहाँ पे 6 और 3 दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, जैसे एक साइड में 4 हो गया, मेरा 4 हो गया, 4 के बगल में 5 हो गया, अब 5 के ऊपर क्या है, 6 है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद जब ए पार्ट देखेंगे तो ये मेरा 1 है, ठीक है, और ये 3 है। ए 1 और 3 साथ में, 1 3 साथ में है। 1 और 2 साथ में, 1 2 यहाँ बगल बगल साथ में हो गए, तो ऑप्शन क्या, बी भी होगा, ठीक। अब 1 4 और 6 देखते देखते हैं। 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि 1 4 तो अपोजिट दिए हुए हैं, 1 यहाँ पे है और 4 इस फेस पे है, तो ये तो हो नहीं सकता है। 2 6 हम लोग ऑलरेडी अपोजिट निकाल सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए एंड बी ओनली हो जाएगा। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसको विजुलाइज करना है और फिर उसको लिख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू ओरिएंटेशन ऑफ द डाइस आर शोन, द डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द फिगर इन द लाइन, ठीक है। ये मेरा 2 दिया हुआ है, डाइस का अपोजिट फेस दिया हुआ है, और इसको जब मैं खोलूंगा तो किस टाइप का दिखेगा, कौन सा पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। आप अगर देखिएगा यहाँ तो क्यू है, अगर ये पार्ट ओ है, एक साइड में एम हो गया, एक साइड में क्यू हो गया, एक साइड में एन हो गया, एक साइड में एल हो गया, और पी क्या हो जाएगा, ओ के उल्टा जाएगा। पी क्या होगा, ओ के उल्टा जाएगा, पी ओ के उल्टा जाएगा। इसको अगर विजुलाइज करेंगे तो पी ओ के उल्टा जाएगा। पी ओ के तो एडजेसेंट है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा पी अपोजिट आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। पी और ये वो यहाँ पे अपोजिट है, जबकि पी और वो क्या है मेरे, पी और वो क्या है, पी और जो मेरा वो है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट होने चाहिए। तो एडजेसेंट किस में है, इसमें भी क्या हो रहा है, अपोजिट आ रहा है कि एक फेस पे पी है और एक फेस पे यहाँ पे वो होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक फेस पे पी है, एक फेस पे वो है, ये भी नहीं होगा। पी और ओ क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, कि जब मैं यहाँ पे इसको एल रख दूं बीच में और इसको फोल्ड करूं, एक साइड ओ होगा और एक साइड पी होगा, जो कि ऑप्शन में। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी चूज कर सकते हो, यहाँ से आपका डायरेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगेन ये विजुअलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको फोल्ड करके विजुलाइज करना होगा कि कौन सा फेस पे कौन सा अपोजिट में होगा और कौन सा एडजेसेंट में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो orientation of the same box are shown, how will the box looks when unfolded, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जब अनफोल्ड होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे।
एन और एल क्या है मेरे यहाँ पे एडजेसेंट है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं, पूरा फोल्ड करिएगा तो टाइम लगेगा। एन और एल क्या है, एडजेसेंट है। एल और पी क्या है, एडजेसेंट है। तो सबसे पहले उठाते हैं कि एल और एन एडजेसेंट होने चाहिए। एल और एन, जब अगर हम पी को मोड़ेंगे, ठीक है, तो एक फेस में एन हो रहा है, उसके अपोजिट फेस में एल हो रहा है, जबकि एन और एल क्या है, एडजेसेंट है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। यहाँ पे आते हैं, एल और एन को देखते हैं। एल है और एन है, एल और एन एडजेसेंट यहाँ पे हो सकते हैं, तो उनको ऑप्शन से चाटना है। पी और एन को देखते हैं। यहाँ पे पी और एन क्या है, एडजेसेंट है। यहाँ पे देखिए पी है, अगर मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करूँ एक साइड में वो आएगा, और एन क्या जाएगा, उल्टा चला जाएगा। तो पी का उल्टा क्या आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है। ऑप्शन में पी का उल्टा एन आ रहा है, जबकि यहाँ पे पी और एन क्या है, एडजेसेंट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसे विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, दूसरा देखते हैं। अगेन यहाँ पे एल और एन को देखते हैं। एल और एन क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं है। पी और एन एडजेसेंट है कि नहीं वो देख लेते हैं। पी है यहाँ पे और एन एडजेसेंट है। पी और एम एडजेसेंट होने चाहिए। पी और एम यहाँ पे आपको एडजेसेंट है। तो ये ऑप्शन तो सब चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी एक बार चेक चेक कर लेते हैं। पी और एल बोल रहा है एडजेसेंट है, तो पी और एल एडजस्टमेंट एडजेसेंट है। एन और एन और एम ए सॉरी एन और एल क्या है, एन और एल क्या है, एडजेसेंट है। और एन और एम क्या है, एडजेसेंट है। यहाँ पे एन, अगर इसको मोड़ेंगे यहाँ पे क्यू से, तो एक साइड में एन आएगा और एक साइड पे क्या आएगा, एम आएगा। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। एन और एम क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता है। तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब अगर आप पूरा इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि आई डोंट थिंक कि इट्स एडवाइजेबल इन द एग्जाम। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप आज का जो क्लास था इसको खत्म करते हैं। और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो यहाँ पे पीडीएफ सॉल्व हुआ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड होता है तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। और अगर कोई भी एनीथिंग यू हैव अ क्वेरी और फीडबैक, यू कैन मेंशन इट इन द comment section or the telegram channel. ठीक है, थैंक यू सो मच।